नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद फिर से मैं आप सबके सामने अ, इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो है बांग्लादेश से रिलेटेड। हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे वायलेंस हो रहा है और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर क्या अत्याचार चल रहा है। दीपू चंद्र दास का जो मौत हुआ उसमें कैसे उनको निर्मम तरीके से उनको मार दिया गया, ये हम सब ने देखा। तो अभी बांग्लादेश में जो एक एंटी इंडिया जो रेटोरिक वहाँ से आ रहा है, उसको लेके हमारे इंडिया में भी काफ़ी उसके ऊपर चर्चा चल रहा है। बट मुझे लगता है कि इसका एक अंत होना चाहिए और इसको अंत करने के लिए भारत को कुछ कठोर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए कि भारत कभी भी बांग्लादेश के साथ एक वार या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें दो बड़े रीजंस ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। जब आप मिलिट्री पावर इंडेक्स देखें, भारत का रैंक है 3 और बांग्लादेश का रैंक है 36 या 39। तो भारत कभी भी बांग्लादेश के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो फिर उसके लेवल का काम नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, हम बांग्लादेश से बार बार सुनते हैं कि वो चिकन स्नेक को कब्जा करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है उससे अलग कर देगी। तो ये जो धमकी और रेटोरिक बार बार बांग्लादेश से आ रहा है, उसको हम एक लेयर्ड अप्रोच में जवाब दे सकते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि भारत बांग्लादेश को काफ़ी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करता है। तो हमें जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स है उस पे सबसे पहले रोक लगाना पड़ेगा। भले ही उससे हमको थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज के डेट में भारत लगभग $12 बिलियन का ट्रेड करता है बांग्लादेश के साथ और उसको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर हमने नॉन एसेंशियल आइटम्स भेजना बंद कर दिए तो बांग्लादेश में काफ़ी असर पड़ने वाला है। ऊपर से जैसे कि एसेंशियल आइटम्स जो खाने का आइटम्स है, जैसे कि प्याज ले लो, उसको भी हमें धीरे धीरे उसका सप्लाई कम करना होगा, जिससे उनके सरकार के ऊपर और प्रेशर बढ़े। क्योंकि एक बार 2018 में भी जब ऐसे तनाव चल रहे थे, तब भारत ने अपने प्याज का जो सप्लाई काफ़ी कम कर दिया था और तब बांग्लादेश में प्याज का रेट ₹250 पर किलो हो गया था। दूसरी बात है, बांग्लादेश अभी भी बहुत सारे चीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अदानी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। और अभी भी जहाँ तक मेरे को लास्ट खबर जो है, उनके पास $900 बिलियन का अभी भी उन्होंने बिल्स नहीं भरे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके भी बांग्लादेश के ऊपर और प्रेशर बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात है, अभी भी कुछ एक्सपोर्ट रूट्स बांग्लादेश यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स, मोस्टली उनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको और देशों में भेजने के लिए। भले ही अभी कोलकाता और मुंबई डॉक को बंद कर दिया गया है, मुझे लगता है उनके ऊपर और कठोर ट्रेड एम्बार्गो इम्पोज करना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक स्टेप्स लेने के बावजूद अगर बांग्लादेश के सरकार और उसमें वहाँ के जो रेडिकल एलिमेंट्स है वो अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं, तब इंडिया को एक कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन शायद करना पड़े, क्योंकि ये जो थ्रेट लेवल हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उनका रेटोरिक का इंटेंसिटी भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हो सके कि भारत को चिकन स्नेक को अभी एक राइनोसरस के नेक में कन्वर्ट करना पड़े, जिसके चलते भारत के जो 7 सिस्टर्स है या जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है वो भारत के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए। एक्चुअली अगर आप देखें, ये 1971 में ही हम कर सकते थे, जब इंदिरा गांधी के सरकार ने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया था और बांग्लादेश को आज़ाद किया था। उस टाइम पे हमारे पास ये मौका था कि हम अपने वो जो जियो स्ट्रैटेजिक जो वीकनेस है उसको हम एक्सपेंड करें। बट जो भी है वो उस टाइम पे वो नहीं हुआ था। बट अभी अगर हमको बांग्लादेश के हरकत के वजह से अगर ये मौका मिल रहा है, हमको इस मौका पे चौका लगाना पड़ेगा। तो ये सारे अगर स्टेप्स हम अगर एक लेयर्ड अप्रोच में ले, तब मुझे लगता है कि भारत अपना जो संदेश बांग्लादेश को देना चाहता है वो सही ढंग से दे पाएगा। बट यहाँ हमें ये भी समझना होगा
कि कुछ फॉरेन एलिमेंट्स और कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज का भी इधर काफ़ी इन्फ्लुएंस अभी बांग्लादेश में है, जिसके चलते ये एंटी इंडिया रेटोरिक में आप और एक बढ़ावा आप देख पा रहे हो। तो और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ फोर्सेस है जैसे जो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जूझे, जिससे भारत को एज एन एग्रेसर दिखाया जाए। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना जाके बांग्लादेश के ऊपर और इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ाए। वैसे पार्लियामेंट में भी प्रियंका गांधी ने भी इनके बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, उन्होंने भी आवाज़ उठाया है। तो मुझे लगता है अभी मोदी सरकार के पास एक फुल एग्रीमेंट है बोथ फ्रॉम अपोजिशन एंड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी कि वो कुछ स्टेप्स ले, जिसके चलते बांग्लादेश अपने गलतियों से सुधरे और फिर से वापस आए। क्योंकि ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी जो जियोपॉलिटिकल एक क्राइसिस दिख रहा है, तो हमें उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी एक 2 फ्रंट वार में हमको कभी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लस एक 0.5 है जो हमारे देश के अंदर ही है, तो हम और एक नया फ्रंट खोल नहीं सकते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत को और क्या पदक्षेप लेना चाहिए बांग्लादेश को एक मैसेज पहुंचाने के लिए, जिससे वो अपने इस हरकत से बाज आए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।